Lovely children, today we will know about the processing fibers into wool. The wool, which is used for knitting sweaters etc., is the finished product of a long process. Let us know the complete process. प्यारे बच्चों, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। आइए जानें उन चरणों को जिनसे रेशों को ऊन में संसाधित करते हैं। पहला चरण है ऊन की कटाई। भेड़ के बालों को उसके शरीर से काटकर उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। In the first step, the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed. This process is known as shearing. We use scissors and machines to remove the wool. हम ऊन की कटाई करने के लिए कैंची के अलावा मशीन का भी प्रयोग करते हैं। Hairs are removed in hot weather, so the sheep can survive without their protective coat of hair. भेड़ों के बाल गर्मियों में उतारे जाते हैं ताकि वे अपने सुरक्षात्मक आवरण के बिना भी जिंदा रह सकें। Shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when we get haircut or shave, because the uppermost layer of skin is dead. कटाई के दौरान भेड़ को जरा सा भी दर्द नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे हम बाल काटते हैं या शेव करते हैं, क्योंकि शरीर की ऊपरी त्वचा मृत होती है। चरण 2 अभिमार्जन। काटे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे सारी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। देखिए, बड़ी बड़ी टंकियों में पानी डालकर ऊन को धोया जा रहा है। मशीनों द्वारा भी अभिमार्जन किया जाता है। In second step, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays, scoring is done by machines. तीसरा चरण है छंटाई। अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां अलग अलग आकार के बालों को छांटकर अलग कर देते हैं। In third step, after scoring, sorting is done. It means hair of different texture are separated or sorted. छंटाई का कार्य बहुत ही जोखिम भरा है। कई बार एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से भी संक्रमित हो जाते हैं। यह एक घातक रोग है। इसे सोर्टर्स कहते हैं। उद्योगों में इस संकट को व्यावसायिक संकट कहते हैं। In wool industries, sorter's job is risky, as sorter can be infected by a bacterium anthrax. It causes a fatal blood disease called sorter's disease. चरण 4 सुखाना। सुखाने से पहले छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लेते हैं। इन्हें वर कहते हैं। यही वर हमारे स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। देखे हैं ना सबने? ये देखो, स्वेटर के ऊपर छोटे छोटे इकट्ठे हुए गोल गोल, इन्हें बर कहते हैं। In fourth step, the small fluffy fibers called boors are picked out from the hair. These are the same boors sometimes appear on your sweaters. Now the fibers are
dried. अब बारी है रंगाई की। रेशों की विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ या बकरी की ऊन ज़्यादातर या तो सफ़ेद, भूरी या काली होती है, इसलिए अलग-अलग रंगों से ऊन को रंगा जाता है। You know, generally natural wool of sheep is black, white or brown. To get other colors, fibers can be dyed. अंतिम चरण है रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर धागा बना लेते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने के उपयोग किया जाता है। In last step, fibers are straightened, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and smaller are used in woolen clothes. रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। सबसे पहले ऊन की कटाई, उसके बाद अभिमार्जन धुलाई, उसके बाद छंटाई। अगला कदम वर्क की छंटाई, उसके बाद ऊन की रंगाई और सबसे अंत में रीलिंग। तो ये रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। The process of fiber into wool is shearing, shearing to scoring, scoring to sorting, sorting to carding or cleaning of boor, then dyeing with different colors, and the last step is rolling.